हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ रेणुका और मैं आज आपसे स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बात करने आई हूँ क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। 2008 में मैंने 12 पास आउट किया था विद बी ग्रुप। बी ग्रुप के अंदर उस टाइम पे पीएमटी करके एग्जाम थी जो कंपलसरी नहीं थी। अभी जो नीट का प्रेशर है दैट इज कंपलसरी एग्जाम, उसका मैंने अभी क्राइटेरिया देखा कि सोनम सर के द्वारा जो स्ट्राइक की है वो बहुत ही अच्छी और बढ़िया तरीके से की है कि ये कुछ चेंजेस जरूरी है एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो करने ही चाहिए। क्योंकि मेरे सराउंडिंग जो गर्ल्स थी उन्होंने बात किया कि एक ईयर पहले उन लोगों का नीट का जो स्कोर था वो डाउन आया। दैट्स वाई उन्होंने फिर से री नीट करने का सोचा तो 1 ईयर का ड्रॉप लिया। 1 ईयर ड्रॉप लेने के बाद जिस टाइम पे एग्जाम दी तो बाद में पेपर का लीकिंग सिस्टम सब पता चला, मतलब एग्जाम पूरा कैंसलेशन की तरह की जो पूरी जनरली हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब जस्ट रिलैक्स फील करते हैं कि चलो इंटरनेशनल जो नेशनल एग्जाम्स होती है ना सारी उसके अंदर प्रिपरेशन करके गए, वहां पे टेस्ट कर दिया, उसके बाद माइंड ऐसे ना रिलैक्स हो जाता है। वैसे ही रिलैक्स होके आ गए और पता चला कि पेपर लीकिंग मतलब एग्जाम फ्लॉप आउट है। तो फिर से नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की, फिर से टेस्ट दिया, वो भी कोई इश्यू नहीं है। बट अभी उसके बाद जो थर्ड ट्राई हुई ना नीट की, तो थर्ड ट्राई के बाद स्कोर फिर से अभी डाउन आया। तो जो करियर के लिए ड्रॉप आउट किया था, प्रेशर लिया 1.5 ईयर का, और उसके बाद फिर से स्कोर डाउन। अभी सेकेंड ईयर का ड्रॉप तो ऑब्वियसली है कि मेंटली कोई भी बच्चा 1 साल का ड्रॉप आउट करता है फिर भी उन लोगों को लगता है कि मेंटली प्रेशर लग रहता है कि स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद करियर का क्या होगा, ये लाइन में मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी टेंशन होती है ना। उसमें तो काफी सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम रूट चला है नीट में इस बार, इस ईयर स्पेशली। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये नीट के एग्जाम ऐसे लग रहा है तो मैंडेटरी कर दो, कंपलसरी की जो बोलते हैं कि करनी ही पड़ेगी मेडिकल पैरामेडिकल लाइन के लिए, तो ऑप्शनल रख दो कि कंपलसरी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में भी इतना सारा फोकस नहीं करते उतना नीट पे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे मेडिकल में या पैरामेडिकल में रहना, तो बोर्ड की भी वैल्यू डाउन हो रही है। तो नीट एग्जाम की जो सोनम सर के द्वारा स्ट्राइक थी उसके लिए हमारा समर्थन है कि बी ग्रुप वाले सारे ऑलमोस्ट मेरे सराउंडिंग जो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को ये करना चाहिए। क्योंकि बी ग्रुप वाले ना अभी स्टडी करते हैं इतना हार्ड, उसके बाद बी ग्रुप का क्या है कि इतना स्टडी करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर अभी डॉक्टर बन गया है कोई भी, तो अभी देख लो आपके सराउंडिंग में कोई भी बंदा दिख रहा है तो देख लो कि आपके सराउंडिंग डॉक्टर 5 to 10 मिलेंगे, उसमें से 5 to 10 वही डॉक्टरेट की डिग्री में भी वो लोग डॉक्टरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अदर जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए कुछ नया नया सोच रहे हैं। क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटी बी ग्रुप में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उतनी नहीं मिल रही है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो बच्चे अभी कितना टेंशन ले रहे हैं परसेंटेज का, करियर का, उन सब के ऊपर फोकसिव एस्पेक्ट्स रखने चाहिए। क्योंकि एजुकेशन बेसिकली है बच्चों के लिए, तो बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए। और उसके बाद इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, तो अभी डेमोक्रेसी के अंदर जो सारे लोग चाहते हैं कि ये करो तो फिर गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तो बस यही मेरा आज का कहना था कि नीट एग्जाम का जो प्रेशराइज है वो लो डाउन हो या कैंसिल कर दो या फिर ऑप्शनल रख दो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के करियर में रुकावटें डाल रही है, क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है, करियर से भी ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर फोकस रखते हुए मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।